गिव अप तो बिल्कुल नहीं किया था। लोग बोलते थे कि अब बहुत दिन से लगे हो, क्या हो रहा है, तो मैं इग्नोर करता था, लेकिन मुझे लग रहा था कि अब मैं निकल सकता है मेरा। तो फिर 17 में भी फिर प्रीलिम्स हुआ, और मेंस में वही जब लगा कि 68 में मेरे पास क्या गैप था कि पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं, या मतलब कहीं कुछ किस टेम्पलेट से में लिखना है हमें, तो उस चीज़ों को दूर करते हुए फिर 17 का जब रिजल्ट हुआ तो देखा कि मेंस में नाम आ गया। तब मेंस में नाम आया तो सबसे बड़ी चुनौती मेरी थी कि इंटरव्यू मेरे लिए पहला था कि अब इस हडर को कैसे अब क्रॉस किया जाए कि एक ही बार फाइनल सिलेक्शन भी लिया जाए। तो आपके सर जब मुखर्जी में आया तो आपके एकेडमी में देखा कि बीपीएससी का मॉक इंटरव्यू होना है, तो सर के पास आया तो मैं तो नौसिखिया ही था इसमें, मैं कैसे बोलना है, कैसे आप मतलब अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। तो एक छोटी छोटी बारीकियाँ से लेके बड़े बड़े क्वेश्चन तक के यहाँ पे सर आपके मार्गदर्शन में जो रहा, इसका परिणाम हुआ कि आज मुझे सफलता मिली सर इतना लंबे संघर्ष के बाद। बहुत बहुत अच्छा है। अच्छा ये बताइए, जैसे जब हम तैयारी करते हैं, जब स्टूडेंट लाइफ में जो स्टूडेंट होते हैं तैयारी करते हैं, तो आपका जॉब का नेचर क्या है? जॉब का सर दोनों है सर, हमारा ऑफिस बेस्ड जॉब भी है और फील्ड जॉब भी होते हैं। एक्चुअली हम लोग पोल्यूशन डिपार्टमेंट है तो हमारे फील्ड जॉब भी रहते हैं, और साथ ही ऑफिस में भी बैठ के जो भी है फाइल नोटिंग हो गया, ये हो गया, तो ये सब करते हुए काफ़ी, क्योंकि इतने बड़े पद पे तो वहाँ नहीं थे तो काफ़ी लोड हमें हमारे ऊपर भी रहता था। तो जो लोड होता है उसमें सीनियर भी कई बार ये बोलते होंगे कि ये काम करो वो काम करो। हाँ। और जब कई बार ऐसा भी होता है, जब पेपर होता है उसके पास काफ़ी प्रेशर आ जाता है जॉब का। ये हमेशा मैं देखा हूँ कि जब मैं जॉब एग्जाम नहीं होता था तो चिल रहता था, जैसे पेपर आने लगा तो लगा पता नहीं कहाँ से काम आ गया, और ऐसा फ्रस्ट्रेशन बीच में होता था कि जॉब छोड़ें, अब छोड़ दें, लेकिन लगता था यार जॉब भी छोड़ देंगे तो थोड़ा सा अर्निंग का भी जो था वो, तो फिर लगा कि चलो जैसे भी माइंड मेकअप करके अब अच्छा करते हैं, तो वो चुनौतियाँ तो रही सर बस। तो उससे आप फिर जैसे वो चुनौतियाँ होती हैं तो उससे निपटे कैसे आप? क्योंकि ये ना देखो, हमने देखा काफ़ी बच्चों के साथ ये रहता है कि जॉब में जब वो प्रेशर आता है ना तो बैलेंस नहीं बन पाता है। हाँ सर, आपने कैसे बैलेंस? मेरे साथ भी लोग थे तो कुछ तो जॉब छोड़ दिए हैं, कुछ लोग अभी जो साथ में मेरे उम्र के हैं वो तैयारी ही छोड़ के बैठे हैं। तो अब जैसे रिजल्ट आया तो बोला लोग बधाई दे कि भाई तूने लास्ट तक नहीं छोड़ा, आखिर ले ही लिया तूने, मतलब हर कोई ऑफिस में भी कल परसों पता चला तो लोग जो पहले शायद बोलते थे कि कब तक करेगा तैयारी, अब बोल रहे हैं कि आखिर तूने ले ही लिया। मतलब लोगों का कहने का तरीका बदल जाता है। वो जिस दिन पीडीएफ नाम आया पता चला वो संघर्ष को अब इन्होंने बोल दिया कि भाई तुम्हारी मेहनत सफल आई। पहले ये है कि कैसे निकालेगा, अब ये है हमें पता ही था कि निकाल लेगा। अब तूने अच्छा मेहनत किया है, तुम्हारा फल मिला है, मिला, तो मैंने कहा हाँ ये तो मिला है सर। हाँ, ये समाज का तो चलता ये चीज़ है रहता है। अच्छा ये बताइए, वो मैनेज कैसे करे, वो जो प्रेशर रहता है वो रहता है उसमें आप? मैं तो ये कहता हूँ सर, मैनेज करने का यही कि पहले तो आपके अंदर ये होना चाहिए कि मुझे निकालना है जॉब, या आप कभी माइंड में लेना नहीं चाहिए कि मुझे इस मेरे से होगा नहीं, तो फिर अपने आप आपके रास्ते निकल जाएंगे। जैसे अगर आप फुल टाइम भी जॉब कर रहे हो तो आप समय निकालो कि सुबह मुझे क्या एक टाइम मतलब आपको बनाना ही पड़ेगा कि मुझे किस चैप्टर पे कितना ध्यान देना है, कौन मेरा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक, और करंट अफेयर्स पे कितना ध्यान देना है। तो ये चीज़ें जब आपके उसमें रहेगा ना सर टाइम में, तो आप अपने आप चीज़ें निकल जाती है उससे। अच्छा ठीक है, आप ये बताइए कि जैसे ये रहता है, आप डेली कितने घंटे पढ़ते थे? मैं सर ऑफिस तो मेरा 6 बजे ख़त्म होता था, तो उसके बाद मैं थोड़ा माइंड को रिफ्रेश करने की कोशिश करता था, जितने ऑफिस के उसको आराम से रिफ्रेश करके कहीं कोई क्या बोला उसको पहले हटा के आराम से फिर जो भी खाना वाना खा के मैं रात को फिर 2-3 बजे भी बच जाते थे, मतलब लेट नाइट में स्टडी। यानी कि डेली 2-3 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे? हाँ, सुबह फिर मैं कितने घंटे पढ़ते थे? कम से कम तो 5 घंटे तो मिनिमम रहते ही थे। ठीक है। और जैसे सैटरडे संडे का कोई? सैटरडे संडे मेरा थोड़ा सर ज़्यादा बढ़ जाता था पढ़ने का, और जब एग्ज़ाम आता था तो मेरा ज़्यादा फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाती थी। ठीक है। और ये एक लंबे समय तक ये पढ़ाई चलती है, तो बीच बीच में ये रहता था कि आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते थे कि जब कई बार इशू आता? हाँ सर, ये तो बहुत बड़ा मतलब मेरे लिए भी रहा कि कैसे अपने आप को इतने दिनों तक मतलब इसको मोटिवेट करते रहे हैं। तो साथ लोगों के साथ रहा, कुछ अच्छे लोग भी थे जो बीच में बोलते थे कि हो जाएगा, और कभी कभार
अच्छे दोस्त का संगति रहते थे तो आपस में बैठ के थोड़ा माइंड रिफ्रेश करते थे, फिर लग जाते थे उसमें तैयारी में। अच्छा ये बताइए कि जैसे आप नोट्स बनाते थे या फिर आप उसमें कंप्यूटर में रखते थे, क्योंकि बच्चों के सामने नहीं सर, ये मेरे- चैलेंज रहता है कि भाई जैसे हाँ। जॉब करते हैं, खास करना जी क्या सर। होता है ना, जब जॉब कर रहे हैं तो पता लगा कॉपी कुछ लेकर गए हैं तो कोई हाँ, सीनियर आ गया, हाँ, आप जॉब के टाइम आप कैसे पढ़ रहे हैं? ये बात सही बोले ये- सर। ये ना कई मेरे बार लिए रहता है। हमेशा ऑनलाइन माध्यम बड़ा अच्छा रहा सर, क्योंकि मैं ऑफिस में मैं डेस्कटॉप पे अपना भी एक न्यूज़पेपर कभी देख लेता था, कभी जो भी कोचिंग के मटेरियल हो गए या पीडीएफ हो गए, तो मैं पीडीएफ भी मेरे मोबाइल में भी रहता था और लैपटॉप में भी रहता था, और उसी वही मेरा मैंने माध्यम रहा और है। रिवीजन? और रिवीजन उसी को मैं पढ़ते रहता था। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। और करंट अफेयर के लिए आप क्या करते थे? करंट अफेयर तो सर जो भी मार्केट में ईयरली मैगजीन आते हैं एग्जाम के टाइम में उसी को प्रिपेयर करता था। एक जैसे मैं इंडियन एक्सप्रेस का थोड़ा एक्सप्लेन कॉलम पढ़ते रहता था ऑफिस में जब भी जाता ठीक है। और जब मेंस में हम बात करते हैं, ये हो गए हमारे प्रीलिम्स के, जब मेंस में हम जाते हैं तो मेंस में आप ये बताइए कि जो मेंस का जो पेपर होता है उसको आपने किस अप्रोच से जीएस को कैसे हैंडल किया, इसके बाद जो आपका रहता है जीएस के बाद आपका जो एसए होगा उसको कैसे हैंडल किया, जीएस में पेपर 1 का है, पेपर 1 में रहता है आपका डीआई है, उसको पहले लिखा या बाद में किया, कैसे क्या किया? और सर डीआई तो यही है कि सबसे पहले आपको डीआई करना है। कितना टाइम दिया आपने? इस बार तो 70 में सर एक गलत डीआई पकड़ा गया था, और इसमें इस 70 में थोड़ा पेज भी कम हो गए थे। तो जब पहला तो एक डीआई बनाई थी, दूसरा जब वो जो गलत पकड़ा गया तो जब ए बी बन गया सी में जाते थे, फिर वो फंसने लगे उसमें, इसका लैंग्वेज में इशू आने लगा। और मैंने सोचा कि अब इसको काट के मैं दूसरा बनाऊंगा डीआई, तब तक मैं देखा कि पेज मेरे पास एक ही बचे हुए थे, तो मेरे पास बैक जाने का भी कोई ऑप्शन नहीं था। फिर मैं कम से मेरे 5 मिनट तो उसी में लगे कि क्या पूछ रहा है, कैसे इसको, तो मैं फिर छोड़ दिया एक डीआई, तो ऐसे छोड़ के कि मैं लास्ट में मैं बनाऊंगा। फिर मैं तो चला गया अपना हिस्ट्री पोर्शन में, तो फिर हिस्ट्री तो करंट अफेयर्स ये समझो करते हुए, तो 17 का थोड़ा डीआई सर मेरे लिए वो रहा था, एक डी और ई में बहुत चुनौती रहा मेरा। फिर GS2 में भी सर ऐसे तो जो छोटे छोटे शॉर्ट आंसर लिखने की कोशिश स्टार्टिंग से वही किए हैं, क्योंकि बोलते हैं कि लोग 38 वाला पहले किया करो, लेकिन लगा कि मुझे पहला थोड़ा पेज का पहला थोड़ा अच्छा ही लिखना चाहिए वो जहाँ तक मुझे लगता है कि एग्जामिनर का पता नहीं साइकोलॉजिकली होता है कि पहला आंसर ना थोड़ा ठीक ठाक दिख गया तो शायद सेकेंड वाले में आप बाद में कंप्रोमाइज़ भी कर लेंगे तो चलता है। तो सेकेंड में तो ऐसे सर मेरे लिए वो जैसे साइंस बैकग्राउंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड तो दिक्कत नहीं हुआ था कभी, और इन्वायरमेंट भी इकोनॉमिक सिस्टम भी मेरे लिए सही रहा था। तो GS2 पे मुझे कभी लगा नहीं, बस मेरे लिए था कि पेपर कंप्लीट करना है, किसी भी हाल में मुझे पेपर का एक भी सवाल नहीं छोड़ना है, चाहे मुझे किसी क्वेश्चन में फंस भी रहे तो उसके टेम्पलेट बना के आपको बस लिखना है तो लिखना है। तो पूरे क्वेश्चन लिख किया था GS2 में। और एस्से में ये ऐसा रहा कि मेरे लिए एस्से हमेशा मतलब मुझे अच्छा लगता है एस्से लिखने में, क्योंकि मैं 7वीं में भी दिया तो मेरे पहली बार जबकि उस टाइम पैटर्न बदला था तो मैं देखा था मार्क्स में 160 बना हुआ था, तो मुझे लग गया था कि एस्से में आप एस्से में थोड़ा सा अच्छे से मैनेज करोगे, मतलब जैसे कुछ स्टोरी डाल के कुछ कोटेशन डाल के आप, तो मुझे लगता है नंबर मिल जाते हैं, और आप पूरे डायमेंशन अगर मल्टी डायमेंशन कवर करोगे तो आपको एस्से में आ जाएंगे नंबर। और जब लास्ट स्टेज की बात करते हैं तो जब इंटरव्यू रहता है, इंटरव्यू में अंदर का माहौल कैसा रहता है और वो क्या कुछ होता है, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें चलती है। ये रहता है कि भाई इंटरव्यू में सोशल मीडिया रहता है ना, उसमें कुछ भी उल्टा सीधा डाल देते हैं और बोलते हैं कि भाई ऐसा पूछा जा रहा है, क्या वैसा ही पूछा जाता है या सारी चीज़ें अलग चलती है? सर वो इंटरव्यू तो अलग ही हो जाता है। हम लोग इतना सोशल मीडिया पे मैं भी देखता था कि क्या ये पूछते हैं वो पूछते हैं। मैं तो यहाँ भी आया था आपके पास तो मॉक दिए थे, बहुत सारे दिए थे, और काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आ गया था। और जब मैं वहाँ गया तो बहुत सारी चीज़ दिमाग में चलने लगी कि क्या पूछ देगा क्या नहीं पूछेगा, लेकिन जब आप अंदर जाएंगे तो थोड़ा माहौल जो बाहर जितने जो वो होते हैं ना टेंस होते हैं, वो अंदर बहुत ही आपको अच्छे से बैठा के कि आपका वो करवाया। फिर मैं तो 5 से 10 मिनट में बहुत कंफर्टेबल हो गया था इंटरव्यू में, और मेरा तो बहुत अच्छा गया था। मतलब कहीं रैंडमली भी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं आपसे, मतलब सही पूछा गया था क्वेश्चन, आपके ओपिनियन बेस मेरा इंटरव्यू चला था। और ये रहता है, ठीक है, इसमें ना ये चैलेंज भी कई बार ये रहता है, ये हो रहा है वो हो रहा है, खूब सारे ये कुछ ना कुछ मतलब एग्जाम को लेकर चलता रहता है रूमर। 70 में तो खास कर रहा था कि ये हो गया वो हो गया।
उसको लेकर कई बार ध्यान भी भटकता है, कई बार ये रहता है सही होगा गलत होगा, वहाँ पर कैसे क्या कुछ किया जाए? हाँ, आपने खुद को बहुत कैसे भटका क्या सर। मेरे तो प्री में इतने नंबर थे, 110 प्लस में नंबर लेके आया था। लेकिन जब भी देख रहा हूँ कि पेपर लीक का आ रहा है कैंसिल, तो मुझे पता नहीं, मेरे खुद डिस्टर्ब हो गए थे बहुत सारे इस चीज़ में कि अब लग रहा है कि जितने स्ट्राइक हुए थे पटना में भी हुए थे, तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं मेंस होंगे कि नहीं होंगे। तो फिर जब रिजल्ट आया और मेंस का डेट आ गया, तो फिर इतने उसमें भी कम समय मिला था, फिर उसी में मुझे करना ही पड़ा, फिर जो भी कर रहे थे। तो था, दिक्कत तो हुई थी जब सोशल मीडिया पे सब चल रहा था, तो लगा था कि तो उसको मैनेज कैसे किया? मैंने सर, मैं तो पढ़ते ही रहा था कि मुझे लगा कि ब्रेक तो नहीं करना है कि क्या पता नहीं सही है क्या रिजल्ट आएंगे, डेट आ जाएंगे तो आप फिर फंस जाओगे, तो आप पढ़ते रहो थोड़ा। हाँ, यानी कि अपने कंटिन्यूटी बनाते रहिए, वहाँ क्या हो रहा क्या है हो उस रहा पर है, ज़्यादा हाँ, कोई ध्यान देना नहीं देना है कि क्या आप अपना डेली से बनाते रहिए कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जब ये चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ और बच्चों को सजेशन देना है या कुछ आपको और राय देनी है, जो बच्चे ऑलरेडी जॉब में है, तो आप उनको मैं क्या तो कुछ कहूँगा कि संदेश देना अगर चाहेंगे? इस फील्ड में आ गए हो तो लगे रहो और कंटिन्यूटी, मतलब ब्रेक नहीं होना चाहिए, और थोड़ा टाइम मैनेजमेंट से, अगर जॉब वाला है तो टाइम मैनेजमेंट आप निकालिए अपने, कि कैसे अपने काम को कैसे, मतलब क्योंकि बहुत सारे टाइम होते हैं, आपको सुबह, किसी को सुबह मिल रहा है, आपको मिल रहा है, अगर आप सफ़र करें तो हो सकता है अगर सफ़र में आपको पढ़ने का मिल जाए तो पढ़ लीजिए, थोड़ा सा कोई करंट अफेयर्स ही पढ़ लीजिए उस टाइम। जॉब में भी अगर आप हैं तो अगर कुछ बीच में लंच पीरियड हो या कुछ ऐसा हो, तो उस टाइम आप वो निकाल सकते हैं समय, और मैनेज करके, मतलब आपको करना तो पड़ेगा ही इसके लिए, तो लगे रहिए, और बाकी तो थोड़ा सा भगवान पे विश्वास रखिए कुछ। ठीक है, आपको ढेरों शुभकामनाएं और आपको बहुत प्रगति हो। इसी के साथ इसको विराम। थैंक यू सर। ठीक है, वेलकम।